उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बंदरों से बहुत प्रेम है। बिहार का रण गर्म है, लेकिन ताल ठोक रहे हैं यूपी के दो सिपासलार। एक तरफ भगवा रथ पर सवार योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी ओर लाल टोपी में समाजवाद के सरदार, लेकिन साइकिल पर नहीं, हाथ में लालटेन लिए पहुंचे हैं बिहार। चुनाव बिहार का, लेकिन शोर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने निर्णायक दौर में है, और इस बार की लड़ाई केवल पटना की नहीं, लखनऊ की भी है, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ बिहार की कुर्सी का नहीं है, बल्कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इस सेमीफाइनल में आप देख ही रहे हैं, दो चेहरे उतर चुके हैं। एक तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। और ये लड़ाई कहाँ है? बिहार में। बिहार में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का मुकाबला है, और दोनों ही पक्ष पहले चरण में बढ़त के दावे कर चुके हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि मैदान बिहार का है, मगर गूंज यूपी के सियासत की सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव हाथ में लालटेन लेकर जब कहते हैं कि ये एलईडी वाला लालटेन है, तो भीड़ हंसते हुए तालियां बजाती है और कहती है लालटेन जलेगी और सत्ता बदलेगी। वहीं दूसरी तरफ मंच पर योगी आदित्यनाथ की गूंज है, वही फायर ब्रांड अंदाज और वही दमदार आवाज। कांग्रेस राम को नकारती थी और राजद रथ रोकती थी। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। ये नारा गूंजता है जब योगी आदित्यनाथ गरजते हैं। योगी कहते हैं कि जब यूपी में एनडीए सरकार बनी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। मन से आवाज गूंजती है जय श्री राम, और भीड़ नारे लगाती है और जोश में लहर उठती है। दरअसल बिहार के इस चुनावी दंगल में योगी और अखिलेश ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार का ये चुनाव यूपी की सियासत का लगभग कहें तो टेस्ट मैच बन चुका है। योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में यूपी का बुलडोजर मॉडल पेश कर रहे हैं। कहते हैं हमने यूपी में माफिया की हड्डी पसली एक कर दी, अपराधियों पर बुलडोजर चला दिया, और अब बिहार का भी यही हाल होने वाला है, यानी अपराध मुक्त होगा। और जब वो कहते हैं कि भारत की सुरक्षा में सेंध जो लगाएगा उसे यमराज का टिकट मिलेगा, तो जनता जोश में आ जाती है। और बिहार में योगी का ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। उनके भाषणों में वही दृढ़ता है जो यूपी में उनकी पहचान बन चुकी है। उधर अखिलेश यादव भी मैदान में है और उनके निशाने पर है बीजेपी। भाषणों में गुस्सा है, लहजा तीखा। वो कहते हैं कि बीजेपी के एजेंडे में झूठ बोलना और नफरत फैलाना बस है। किसानों से लेकर नौजवान तक सब कुछ हल लिया। 2 करोड़ नौकरियों का वादा मजाक बन चुका। लेकिन ये चुनाव बदलाव का है, और बिहार बदलेगा तो देश भी बदलेगा। वहीं तेजस्वी यादव के साथ मंच पर खड़े होकर अखिलेश यादव कहते हैं हम और तेजस्वी मिलकर यूपी और बिहार को जोड़ेंगे। ये बात सिर्फ मंच की नहीं, विपक्षी एकता की एक रणनीति है। उनका पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक, अब बिहार में भी प्रचार का केंद्र बन चुका है। अब सवाल यही है कि यूपी के दोनों दिग्गज बिहार के रण में ऐसे क्यों उतरे? ऐसा क्यों दंगल लगने लगा कि भाई यूपी की लड़ाई है और बिहार का मैदान है? जवाब सियासी और सामाजिक दोनों है। बिहार की करीब 3 दर्जन सीटें यूपी से सटी है। बगहा, सासाराम, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सीवान और कैमूर। और उधर यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली जैसे जिले। इस पूरे इलाके में बोली भोजपुरी जाती है, खान पान एक जैसा, जातीय समीकरण भी लगभग समान। गंडक और गंगा के किनारे इन इलाकों में लोगों के बीच रोटी बोटी का रिश्ता है। शिक्षा, इलाज, व्यापार, सबका आना जाना लगा रहता है। और यही वजह है कि बिहार के नतीजे पूर्वांचल की सियासत पर सीधा असर डालेंगे। गंडक और गंगा के किनारे ये इलाका कभी भी सियासत की गतिविधियों का केंद्र से दूर नहीं रहा, और एक तरह से देखें तो पूरा इलाका सांस्कृतिक राजनीतिक गलियारा बन चुका है। ऐसे में बिहार के नतीजे यूपी की सियासत को प्रभावित करेंगे, और यही इस बार बिहार में दिख रहा है। बिहार की सभाओं में योगी आदित्यनाथ का नाम अब एनडीए के स्टार प्रचारक के तौर पर है। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती है तो कहते हैं कि जब बुलडोजर चलता है तो माफिया की हड्डी और पसली एक हो जाती है। ये लाइन लोगों के बीच मुहावरा बन चुकी है। लोग कहते हैं बाबा आएंगे तो बुलडोजर चलेगा। वहीं अखिलेश यादव हर रैली में बीजेपी को घेर रहे हैं। उनके भाषणों में व्यंग्य है और आत्मविश्वास भी। कहते हैं लोकसभा चुनाव में हमने बीजेपी को अयोध्या और अवध में हराया, अब मगध में हराएंगे।
जनता के बीच उनका लालटेन अब रोशनी नहीं प्रतीक बन चुका है, वो भी सत्ता में वापसी का। साथ में जल रही है लालटेन में एलईडी लाइट। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा की रैली में नया हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। अब इंडिया गठबंधन में 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इशारों में किसके बारे में कहा ये आप समझ सकते हैं। भीड़ में ठहाके गूंजे, लेकिन इसके पीछे का संदेश साफ था। बिहार का रण अब यूपी के अंदाज में लड़ा जा रहा है। बिहार में एनडीए की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जैसे यूपी के नेता कैंप कर चुके हैं। अखिलेश यादव भी बिहार में 15 जिलों में 17 रैली कर चुके हैं। इंडी गठबंधन ने उनके प्रचार के दौरे को बढ़ा दिया। यूपी की दोनों पार्टियां बिहार में अपनी ताकत झोंक रही हैं, क्योंकि बिहार की सियासी गूंज अब यूपी के जनमानस को प्रभावित करेगी। यूपी के पूर्वांचल में एनडीए की लहर बढ़ी तो योगी का बुलडोजर ब्रांड और मजबूत होगा, और अगर महागठबंधन को बढ़त मिली तो अखिलेश को विपक्ष की धुरी बनाने का मौका मिलेगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार का ये चुनाव यूपी की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अगर एनडीए जीता तो सुशासन और बुलडोजर ब्रांड का असर दिल्ली तक दिखेगा, और अगर इंडिया गठबंधन को जीत मिली तो विपक्षी एकता को नई ऊर्जा मिलेगी और अखिलेश की छवि राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार का चुनावी रण सिर्फ पटना का नहीं बल्कि लखनऊ और दिल्ली की सत्ता की गूंज का रण है। जब बिहार में योगी के नारे लगते हैं, जो अपराध करेगा वो मिट जाएगा, तो भीड़ भी जवाब देती है, बाबा आएंगे और न्याय दिलाएंगे। और जब अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी हटाओ बदलाव लाओ, तो भीड़ में लाल टोपी लहराने लगती है। आरजेडी के हरे झंडे के बीच ये लाल टोपी बहुत बड़ा मैसेज है। एक तरफ बुलडोजर की गड़गड़ाहट, दूसरी तरफ लालटेन की रोशनी। दोनों के बीच बिहार की जनता वो अब तय करेगी कि लखनऊ की दिशा कौन मोड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, ये जंग उस सियासी लकीर की है जो यूपी से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। और बिहार की मिट्टी पर जो जीतेगा उसकी गूंज राजधानी तक सुनाई देगी। इसलिए इस रण में हर नेता, हर नारा और हर भाषण सिर्फ वोट नहीं, भविष्य की राजनीति तय कर रहा है। और यही वजह है कि आज बिहार के मंच पर यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा एपिसोड चल रहा है। एक तरफ योगी का बुलडोजर है तो दूसरी तरफ अखिलेश का लालटेन, और जनता कह रही है अब देखेंगे किसका जादू चलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार का ये चुनाव यूपी की राजनीति की दिशा तय करेगा, और अगर एनडीए बिहार में मजबूत होकर लौटती है तो योगी का बुलडोजर ब्रांड राष्ट्रीय सफलता बन सकता है। ये 2027 के यूपी चुनाव के लिए मजबूत संदेश देगा कि कानून और व्यवस्था ही जनता की पहली पसंद है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती है तो अखिलेश यादव को विपक्षी एकजुटता की रणनीति आक्रामक बनाने का मौका मिलेगा। उन्हें यह साबित करने का एक मंच मिल जाएगा कि जनता बदलाव चाहती है। यानी साफ है कि बिहार के अखाड़े में जो जीतेगा उसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी।